Hi, welcome to Watcher in 369. First of all my viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. Recently, 9 July 2023, मैंने अपना फर्स्ट वन डे विपसना कोर्स कंप्लीट किया। और जब हम वन डे कोर्स के लिए जाने के सोचते हैं, अगर पहले कभी किया नहीं है तो हमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत जैसे मुझे भी पड़ी थी। तो अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको वन डे विपसना के लिए जाना है तो आपके पास सारी डिटेल पहले से होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये आज का वीडियो वन डे विपसना कोर्स। सबसे पहले जानेंगे कि इस कोर्स के लिए हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम 10 डेज़ के लिए 10 दिनों के विपसना के लिए रजिस्टर करते हैं, सिंपली उसी तरह से हमें रजिस्टर करना होता है। विपसना की हम जानते हैं कि विपसना की वेबसाइट पे पूरे साल का जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी लगा होता है। तो हमें जब भी जाना होगा, जब भी हमारे पास टाइम होगा, कोई डेट होगी, कोई मंथ होगा, तो जब भी हमें जाना होगा हमें सिंपली क्या करना है, विपसना की वेबसाइट पे जाना है। सेंटर भी हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से सेंटर पे जाना है, फिर उस विपसना की वेबसाइट पे जाना है, पूरा स्केड्यूल चेक करना है उस डेट के लिए जब हमें जाना है, या फिर उस मंथ के लिए हमें देखना है कि कोई वन डे कोर्स लगा है कि नहीं। तो अगर लगा है तो हम उस डेट के लिए या फिर उस महीने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली जैसे हम 10 दिनों के कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। और इस कोर्स के लिए कौन जा सकता है या फिर कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल होता है, तो जिन्होंने भी पहले 10 दिन का कम से वो एक विपसना कोर्स कंप्लीट किया है, ये जो वो साधक है जो वन डे विपसना कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर आपको वन डे कोर्स के लिए जाना है तो अगर आपने पहले कोई विपसना का कोर्स नहीं किया है तो आप वन डे कोर्स के लिए नहीं जा सकते। लेकिन अगर पहले आपने एक भी 10 दिन का कोई कोर्स किया है तो फिर आप वन डे विपसना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप कभी भी जब भी आप चाहो सेंटर पे एक दिन के विपसना कोर्स के लिए जा सकते हैं। और सिंपली जैसे 10 दिनों के कोर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं उसी तरह से हमें अप्लाई करना होता है, और इंस्टेंट हमें कंफर्मेशन मिल जाता है थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। वो हमें कंफर्मेशन दे देते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन डाला है उसका रिस्पांस कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जो भी उनका रिप्लाई होगा हमें काफ़ी जल्दी मिल जाता है। और वन डे कोर्स ऐसा होता है कि मोस्टली सेंटर के नज़दीक जो लोग रहते हैं वो जाते हैं, उनको इजीली मतलब एक दिन के लिए जाना पॉसिबल होता है तो वो जाते हैं। तो उनको इवन अगर नेक्स्ट डे कोर्स होगा तो हो सकता है कि कल अगर कोई कोर्स है तो हो सकता है कि आज रात को आपको कंफर्मेशन मिले कि आपको आना है, ऐसा होता है। तो ये मतलब कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये इंस्टेंटली आपको रिप्लाई आ जाता है। इंस्टेंट आप एक 2-3 दिन पहले मतलब ये हफ्ते भर में ये प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए मंथ में या मंथ मतलब 1-2 महीने का इंतज़ार करने की, जैसे कि हम 10 डेज़ के कोर्स के लिए करते हैं कि हम 1.5-2 महीने पहले अप्लाई करते हैं और फिर वेट करते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिले, ऐसा। लेकिन वन डे कोर्स के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता है, काफ़ी इंस्टेंट ये सब हो जाता है, हफ्ते भर की प्रोसेस है और आप वन डे कोर्स के लिए जा सकते हैं। अभी जानेंगे कि वन डे कोर्स का स्केड्यूल कैसा होता है। तो वन डे कोर्स का जो टाइमिंग होता है वो 11 बजे से 4:30 बजे तक का टाइमिंग होता है कोर्स का। और ये मोस्टली संडे को ही मतलब मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली संडे को ही ये कोर्सेस लगते हैं। वन डे के जो कोर्सेस है ज़्यादातर जब भी मैंने देखा है कोई स्केड्यूल टाइम टेबल तो ज़्यादातर संडे को ही लगा होता है। छुट्टी का दिन होता है तो इजीली लोग जा सकते एक दिन के लिए। अभी जानेंगे कि ये स्केड्यूल, इसका जो टाइम टेबल है वो कैसा होता है। तो 11 बजे कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो सेंटर पे आपको 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे आपको सेंटर पे पहुंचना होता है। 11 से 12 जो होता है वो हमारा आनापान मेडिटेशन का टाइम होता है, ध्यान का टाइम होता है 11 से 12। इसमें जैसे हम विपसना के 10 दिन के कोर्स में जब जाते हैं और फिर हम पंचरत्नों की शरण लेते हैं, फिर गुरुजी के साथ जो भी एक धर्म की दीक्षा मांगते हैं, और जो भी प्रोसेस होती है जैसे 10 दिन के कोर्स में होता है वैसे वन डे के कोर्स में भी होता है। तो सबसे पहले जो हमारा 11 से 12 का जो होता है वो आनापान मेडिटेशन होता है, और उसकी प्रोसेस और ये पूरा गाइडेड होता है। गुरुजी हमें गाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सेल्फ आप गए और सेंटर पे खुद से मेडिटेशन करो, ऐसा नहीं। ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन होता है, वहाँ पे आपको पूरा गाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट आपको एक 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद फिर से
12 से 12:30 का फिर से एक आधे घंटे का फिर से आनापान मेडिटेशन हम करते हैं, और फिर आपको आधे घंटे बाद फिर से आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो 12:30 से 1:30 बजे तक का और एक सेशन होता है। इसमें हमें विपश्यना की दीक्षा दी जाती है जी। जैसे कि 10 दिन के कोर्स में हमें चौथे दिन विपश्यना की दीक्षा दी जाती है। यहाँ पे हमारा 2 आनापान के सेशन होते हैं, पहला 1 घंटे का, फिर आधे घंटे का, और उसके बाद हमें विपश्यना की दीक्षा दी जाती है। जो कि ये जो प्रोसेस है 12:30 से 1:30 बजे तक का, ये पूरा 1 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें हमें विपश्यना की दीक्षा मिलती है फिर से। देन 1:30 बजे से 2:10 तक ये हमारा लंच टाइम होता है। इसमें आप खाना खा सकते हैं। 2:10 से 2:20, इसमें ये हमारा 10 मिनट का खाना खाने के बाद सिर्फ आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जो आप गार्डन में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 2:20 को अगेन बेल होती है, और एक 10 मिनट का समय होता है। 2:20 से लेकर 2:30, ये 10 मिनट में सबको जो जहाँ भी कहीं होगा उसको मेडिटेशन हॉल में आना होता है। तो 2:30 तक 2:30 बजे सबको अगेन मेडिटेशन हॉल में आना होता है। और फिर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है वो सेटिंग, जिसको हम अधिष्ठान बोलते हैं। ये 1 घंटे का हमारा 2:30 से 3:30 बजे तक हमारा अधिष्ठान का सेशन होता है, जिसमें कि हमें 1 घंटे के लिए हम जानते हैं, अगर आप विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना मेडिटेट, हम जानते हैं कि अधिष्ठान क्या है। तो ये अधिष्ठान की बैठक होती है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे के बाद फिर ये इस 1 घंटे के सेशन के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। देन उसके बाद 3:30 से 4 का जो समय होता है उसमें मेत्ता दी जाती है। फिर मेत्ता भावना के बारे में हमें बताया जाता है, गुरुजी उसके बारे में हमें बताते हैं। 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये जो होता है ये लास्ट हमारा होता है, और इसमें गुरुजी का प्रवचन होता है। आधे घंटे का गुरुजी का इसमें प्रवचन होता है। तो जैसे 10 दिन के कोर्स में हम पूरे प्रोसेस से जाते हैं। हम पहले जाते हैं 3 रत्नों की शरण लेते हैं, नंतर पंचशील का पालन करने का ये करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और फिर हमें आनापान सिखाया जाता है, हमें विपश्यना की दीक्षा दी जाती है। हमारे अधिष्ठान की जो बैठक होती है, रोज़ 1 तो बैठक होती है, या फिर 3 जो होते हैं वो सुबह का, दोपहर का, शाम का, जो अधिष्ठान की बैठक पूरे 10 दिन में होते हैं, 2-3 एवरी डे। तो सिंपली उसी तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। जो कोर्स हम 10 दिन में करते हैं ना पूरा, वो 1 दिन में पूरा सेम प्रोसेस यहाँ पे उसी तरह से बिठाया गया है। और हमें जब हम 1 डे कोर्स के लिए जाते हैं ना, तो पूरा वो रिवाइज हो जाता है। जो 10 दिन में हम जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं, वो इस 1 दिन में पूरा प्रोसेस हमारे लिए रिवाइज हो जाता है। तो कुछ और ये 4:30 से 4:30 बजे का जो प्रवचन है, इसके बाद हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है यहाँ पे 4:30 बजे। और 4:30 से 5 आपके लिए ये आपका टी टाइम होता है। इसमें आपको चाय, बिस्किट, कॉफ़ी जो भी होगा वो डाइनिंग हॉल में आपको मिलेगा, और आप अपना टी टाइम ख़त्म करके फिर आप सेंटर से जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है वो हमारा ये 1 डे का कोर्स चलता है। और आपका ट्रैवलिंग जो होगा वो एक्स्ट्रा, सुबह जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो, और वापस आने के लिए जो भी टाइम लगेगा, तो कुछ एक पूरा आपका दिन एक 1 डे के कोर्स में चला जाता है। और आपके पास छुट्टी है, आपके पास टाइम है, तो आपके टाइम का बहुत सही यूज़ होता है जब आप 1 डे कोर्स के लिए जाता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा 1 डे कोर्स का शेड्यूल होता है। देन उसके बाद इसका 1 डे कोर्स का हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों जाना है। एक तो देखिए, अगर हमारे पास टाइम है, छुट्टी है, तो हो सकता है कि हम घर पे छुट्टी का दिन ऐसा होता है कि हम घर पे ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन सेंटर पे जाके सेंटर के माहौल में आपको वो वैसा माहौल मिलता है कि आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं, और पूरे दिन आप उसी प्रोसेस में रहते हैं। तो आपको एक दिन ऐसा मिलता है कि फुल आप अपनी साधना के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। और घर पे हम हो सकता है कि अपने काम की वजह से हम वैसे साधना नहीं कर पाते जैसे हमें सेंटर पे करने को मिलता है।
ऑल डे हम वही करते हैं। घर पे ऐसा नहीं होता है, सुबह शाम करना होता है, लेकिन वो भी छूट जाती है काम की वजह से, आलस की वजह से। मतलब बहाने तो बहुत होते हैं कि साधना नहीं करने के, ये हो गया वो हो गया। तो जब वनडे के लिए जाते हैं और उसमें फिर से हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर से हमें विपश्यना मिलती है, फिर से हमें गुरुजी फिर से हमें साधना करने के लिए, जब घर पे हम होते हैं हमें साधना नहीं होती है अच्छे से, या बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं या फिर कर नहीं पाते, नहीं तो कभी किया तो किया, नहीं किया ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सेंटर पे जाते हो, वनडे कोर्स करते हो, तो उसके बाद आपको फिर से एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुझे ये करना है। अगर थोड़े आप साधना के पद पर आप थोड़े ढीले भी पड़ गए होंगे तो भी ये वनडे का कोर्स है, ये आपको फिर से वो मोटिवेट करेगा कि आपको रेगुलरली साधना करनी है, जैसी बताई गई है वैसी करनी है। तो इसका फ़ायदा आपको होता है और हम फिर से अपनी साधना के प्रति सीरियस हो जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे घर पे आते हैं कि कभी तो कोर्स किया था 1 साल में, 1.5 साल में, पता नहीं, और घर पे आए तो कुछ भी नहीं। तो अगर आप वनडे कोर्स के लिए जाते हो तो आप फिर से ट्रैक पे आ सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। और भी उसके फ़ायदे हैं जो सीरियस मेडिटेटर्स है वो जानते हैं। अभी हर बात तो यहाँ पे बताना मतलब पॉसिबल नहीं है, सब कुछ डिस्कस करना कि और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे हैं। और अदर यहाँ पे वनडे कोर्स में क्या आपको रूम दिया जाएगा? तो नहीं, वनडे कोर्स के लिए हमें सिर्फ डाइनिंग हॉल और मेडिटेशन हॉल, ये 2 ही जगह अलाउ होती है और बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे आपको रहने के लिए रूम नहीं मिलता है, रूम की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। हम जब भी सेंटर पे पहुँचते हैं तब से लेके छूटने तक हम सिर्फ साधना ही कर रहे होते हैं। और जब भी हम बाहर आते हैं तो सिर्फ डाइनिंग हॉल के लिए आते हैं या फिर वॉशरूम के लिए आते हैं, तो रूम की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हमारे पास कोई बैग वगैरह होगा तो एक जगह होती है या फिर टेबल होता है जहाँ पे हम अपना जो मेडिटेशन हॉल के बाहर हम अपना सामान या बैग जो भी होगा वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रूम अलाउ नहीं किया जाता और आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना होता है, स्विच ऑफ करके अपने ही बैग में रखना है। देन इस कोर्स में हमें साइलेंस में रहना है, जैसे हम 10 दिनों के लिए रहते हैं तो हाँ रहना है। और क्योंकि सारे पुराने मेडिटेटर्स होते हैं तो उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको साइलेंस में रहना है, क्योंकि वो साधना के लिए आते हैं तो वो पूरा दिन साइलेंस में रहना प्रेफर करते हैं, तो वो रहते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम जैसे कि हम सुबह चले जाते हैं सेंटर पे और पूरा दिन हम वहाँ पे रहते तो खाने का क्या? तो हाँ, दोपहर का खाना सेंटर प्रोवाइड करता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, हमें साथ में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से नाश्ता करके हम घर से निकल सकते हैं और फिर दोपहर का खाना जो होता है वो सेंटर की तरफ से हमें मिल जाता है। तो किस टाइप का खाना सेंटर हमें प्रोवाइड करता है जब हम वनडे कोर्स के लिए जाते हैं? तो अगर हो सकता है कि अलग अलग सेंटर पे ये अलग अलग होगा। जब मैं गई थी तो एक सिंपल आपको बताती हूँ, क्योंकि आप साधना करने के लिए जाते हैं, आप वहाँ पे कोई पार्टी वगैरह करने के लिए तो जाते नहीं है। तो आपका जो खाना होता है, जैसे कि सेंटर पे हम जानते हैं कि जो हमारा होता है 10 दिनों के लिए पूरा सात्विक भोजन जो होता है उसी तरह से होता है। काफ़ी लाइट वेट ये होता है जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ऐसा जैसे कि जब मैं सेंटर पे गई थी तो हमें उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, जैसे कि दाल खिचड़ी था, देन शीरा, बनाना, मतलब फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स होंगे वो रहते हैं। तो ऐसा ही एक सिंपल सा ये होता है, ज़्यादा मेन्यू नहीं होता और इसमें सब्जी रोटी ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है। सिंपल सा ये होता है, भोजन होता है जो कि आपके लिए डाइजेशन के लिए अच्छा हो, जो आप साधना के लिए आए हो, आपको साधना कर सको, साधना में बैठ सको, इसलिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा वनडे विपस्सना कोर्स, आई थिंक जितना भी ज़रूरी है वो सब मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ।
और इसके अलावा ऐसे ही अगर आपको ऐसे ही विपස්සना के और वीडियोस देखने हैं और आपको विपස්සना की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि चैनल पे प्लेलिस्ट है विपස්සना मेडिटेशन, आप वो चेक कर सकते हैं। और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम मिलते हैं और एक नई शेयरिंग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।